वो पिता के शब्दों से बड़ा दुनिया का कोई वेद मंत्र नहीं है। तो जो काम शमशान में नहीं होना था वो मकान में हो रहा है, और जो मकान में नहीं होना था वो मंदिरों पे हो रहा है। हमारे घर के दरवाजे ताश नहीं खेलनी थी, घर के दरवाजे ताश नहीं खेलनी चाहिए, पर आज लोग मंदिरों के चबूतरा पे बैठ कर ताश खेल रहे हैं। दुर्भाग्य तो देखो। मुझसे अभी एक कोरे कागज पे दस्तखत करवा लेना, जिसके घर में 3 साल रेगुलर उसके दरवाजे ताश पिस जाए, उस घर को भगवान भी नहीं बचा सकता सत्यानाशी होने से। और जे के घर के दरवाजे ताश खिलत हुए तो ठाणे होके कह दी कि हमारे तो हो गए 3 साल और हम बहुत सुखी हैं। ये तो बिल्कुल ठोक बजावे की कथा है। तुम तो खड़े हो जा कि हमारे गांव में उनके दरवाजे ताश खेल 10 साल से और वे सुखी हैं। नहीं खिलती? वाह, अब दावर सियावर और राधावर है। महाराज जी की प्रणाम, आपको प्रणाम, आपके चरणों में प्रणाम। यही काम संतों का है। समाज का सुधार अगर संत ना कर सके तो इस भेष को लजा रहे हैं पहन करके, इस भेष को लजा रहे हैं खाली पहन के, क्योंकि संतों का काम ही है समाज का सुधार करें, भटके हुए व्यक्ति को सन्मार्ग पर ले जाएं। तो जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा, उनका घर चंडाल की चौखट है। उस चंडाल की चौखट पे साधु को, ब्राह्मण को कभी लांघना नहीं चाहिए। अगर 3 लोगों का जूठन नहीं गिरा है तो सबसे पहले गैया का जूठन, जिसके घर में गौ माता के चरते चरते मुझसे कुछ गिर ना गया हो, और गैया के भोजन का ये सब आचार्य बैठे हैं। 100 वैदिक ब्राह्मण, 100 वैदिक ब्राह्मण जो त्रिकाल संध्या करते हो। ब्राह्मण पूजनीय क्यों है? इसलिए है कि ये भजन करते हैं। एक हो पूजनीय नैया के ठाणे मुर्गा पटा रहे हो, हम नैया एक पक्ष में। और सुन ले, प्रमाण चाहे तो हम वो भी दे दें। श्राद्ध में कभी तुम्हारे घर में श्राद्ध करो और तुम्हें अगर पता है कि ये ब्राह्मण शराब पीता है, तो वो श्राद्ध को भोजन उठा के चाहे नदिया में फेंके, जो मछलियां खा जाए, पर दारूखोर ब्राह्मण को 13वीं और श्राद्ध को भोजन न करियो, न तुम्हारे पितरों की सत्यानाश हो जाए। शराब पीने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध को 13वीं का भोजन नहीं करवाना चाहिए। अब ब्राह्मण के लिए अगर किसी के घर भोजन करने गया है और हाथ में कोर ही अमृत का क्यों ना लिया हो, हम तो कहते मुंह में रख लिया हो अमृत का कोर, और अगर उसके घर में कुत्ता दिख जाए तो ब्राह्मण को अमृत थूक करके यजमान का घर छोड़ देना चाहिए। उसके घर में पानी नहीं पीना चाहिए, वरना ब्राह्मण के पितरों की अधोगति हो जाएगी। अगर भोजन करते वक्त तो कुत्ता दिख जाए उसके घर में पला हुआ, तो थूक दो वो भोजन और घर छोड़ के चले जाओ। यजमानों को मत डरो। क्या कर लोगे आप लोग हमारा बताओ? डरना है तो उस परमात्मा को डरो, वो सब कर सकता है दुनिया में, और कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है। डरना है तो ऊपर वाले को डरो। तो गैया के मुंह का जूठन मैं निवेदन यह कर रहा था कि 100 वैदिक ब्राह्मण जो त्रिकाल संध्या करते हो, चाहे 100 ब्राह्मणों को अपने घर में भोजन करा दो, और चाहे एक गैया का पेट भरा दो। एक गैया अगर तुम्हारे घर में रोज कुछ भूसा चारा खा रही है तो तुम्हें 100 वैदिक ब्राह्मणों के भोजन का फल है, ऐसा शास्त्र। और जिस कथा को हम लोग सुन रहे हैं, वाल्मीकि जी का जीवन चरित्र शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, देखिएगा कभी वाल्मीकि का जीवन चरित्र। पहली बात तो यहां समझो, रामचरितमानस किसने बनाई? कोई बता सकता है? ये रामायण किसने बनाई? तुलसीदास ने? किसने बनाई? वाल्मीकि जी ने। जा नहीं बनाई रामचरितमानस वाल्मीकि जी ने। हमने रामायण की नहीं पूछी, हमने रामचरितमानस की। इसके रचयिता हैं भगवान शिव। चौपाई पढ़ लेना, इसी में लिखा है, रच महेश निज मानस राखा, उपाये सुसमय शिवासन भाखा। इस ग्रंथ को बनाने वाले हैं भगवान शिव, और पहली श्रोता कौन है? माता पार्वती। पर वाल्मीकि रामायण के रचयिता तो हैं वाल्मीकि। वाल्मीकि रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। पर वाल्मीकि रामायण का पहला श्रोता कौन है?
रामचरितमानस की पहली श्रोता पार्वती, पर रामचरितमानस की पहली श्रोता कौन है? वाल्मीकि रामायण की। वाल्मीकि रामायण के पहले श्रोता हैं भगवान श्री राम। अयोध्या में पहली बार लव कुश ने इस रामायण को गाया और श्री राम जी ने बैठ करके इस कथा को सुना। जब लव कुश ने राम कथा गाई, राम जी की आंखों से तर तर आंसू बह रहे हैं और राम जी समझ गए कि ये मेरे ही पुत्र हैं। जब पूरी कथा गाई, राम को लग रहा है कि इनको जाके गले से लगा लूं, पर राजधर्म की अपनी मर्यादा है, राजधर्म की अपनी मर्यादा है। तो राम जी ने सोचा इन बच्चों से पूछें, ये खुद कह दें कि तुम मेरे पिता हो तो मैं दौड़ के गले लगा लूंगा। तो राम ने कहा, हे ऋषि कुमार, चेहरे से तो तुम क्षत्रिय लग रहे हो, भेष भली तुमने ब्राह्मण और ऋषि का बनाया है, पर तुम्हारा चेहरे का तेज कह रहा है कि तुम किसी क्षत्रिय कुल की शान हो। तो मैं तुम्हारे पिता का नाम जानना चाहता हूं। लव कुश ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज राम, शायद आपको पता हो कि संतों से उनके पिता का नाम नहीं पूछा जाता। संतों में बाप की बल्दियत नहीं चलती है। संत परंपरा में यह पूछा जाता है कि तुम किस गुरु के शिष्य हो। क्यों महाराज जी? हमारी परंपरा में पिता की बल्दियत नहीं लगती है। किस अखाड़े से हो, यही चलता ना हम लोगों के बीच में। किस अखाड़े से हो, लंगोट के कितने धागे हैं, है ना, कितने फूल हैं, किस घर से हो, यह संतों की परंपरा है। और इन्हीं चीजों से हम लोग नकली असली पहचान लेते हैं। हम लोगों को पता लग जाता है कि कौन अखाड़े का साधु है और कौन खाली ऐसा साधु है। तो लव कुश ने कहा, महाराज राम, शायद आपको पता हो कि संतों से उनके पिता का नाम नहीं, उनके गुरु का नाम पूछा जाता है। तो हमारे गुरुदेव का नाम है महर्षि वाल्मीकि। राम ने कहा, मुझे पता है, पर फिर भी मेरे मन में जिज्ञासा है, मैं तुम्हारे पिता का नाम जानना चाहता हूं। लव ने कुश की तरफ देखा, कुश ने लव की तरफ देखा और एक दूसरे से कहा, भैया ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या? बोले, हमने कभी अपनी माता से अपने पिता का नाम पूछा ही नहीं। कभी अपनी माता से पिता का नाम हमने पूछा ही नहीं। उसने कहा, लव भैया याद है तुम्हें? क्या? एक बार माता ने अपने पिता का नाम लिया था। राम जी हृदय में गदगद हो गए कि सीता कभी मेरे अलावा किसी का नाम ले ही नहीं सकती, तो अब ये जरूर कहेंगे कि मेरे पिता का नाम राम है और मैं दौड़कर गले से लगा लूंगा। राम बड़ी उत्सुकता में कहते हैं, बताओ तुम्हारे पिता का नाम क्या है? उसने कहा, कब दिया था माता ने नाम? लव ने कहा, तो सुनो, जब तुमने एक दिन जंगल में शेर के बच्चे को पकड़ के उसका जबड़ा फाड़ा था और उसी समय मां आ गई थी और मां ने पिताजी का नाम लिया था। राम ने कहा, बता क्यों नहीं रहे हो? और पिता का नाम सुनना, और राम के रोम रोम कांप गए ये नाम सुन करके। क्या नाम लिया? लव ने कहा, भैया मां ने कहा था, हे निष्ठुर के पूत, हे निष्ठुर के पूत, लगता है मेरे बाप का नाम निष्ठुर है। राम की आंखों से आंसू बह गए। बोले, तुमने सत्य कहा, तुम्हारे बाप का नाम निष्ठुर है। जब तो 8 महीने की गर्भिणी नारी को एक गैर के कहने से घर से निकाल दिया था, इससे बड़ा निष्ठुर कौन हो सकता है? बात सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं वाल्मीकि गैया के ऊपर से। जब वाल्मीकि जी के बारे में आप सब जानते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने उल्टो नाम जपो। एक दिन सप्तऋषि आ गए वाल्मीकि जी के पास। वाल्मीकि जी ने हाथ जोड़ के कहा कि हम इतनों भजन कर रहे हैं पर हमारे पाप कम नहीं हो रहा है, क्योंकि हम डाकू थे पहले। तो सप्तऋषियों ने एक सूखा बांस का लट्ठ दिया, 7 गांठ का, वाल्मीकि जी को, और कहा, वाल्मीकि इसे ले जाओ, और जिस दिन सूखे बांस में पलक लग जाए, फुंसा फूट जाए, समझ लियो तुम्हारे पाप नष्ट हो गए। वाल्मीकि जी वो बांस लेके ये तीरथ वो तीरथ, जा माला, जो हवन, जो यज्ञ, जो जप, जो तप, जितना जानते थे सब कर दिया, पर वो फुंसा ने फूटे नहीं। वाल्मीकि जी ने सोची, मैंने ऐसो का पाप कर दो कि दुनिया के पूरे हवन पूजन कर मारे, पर मैं फुंसा तो ठीक, वो सीढ़ तक नहीं रहो। वाल्मीकि जी ने सोची, वे हम डाकू ही के डाकू सही हैं, अब पाप हमारे खत्म हो नहीं रहे। कंधा पे धरे वो लट्ठ बांस को चले जा रहे थे। वाल्मीकि जी ने क्या देखा कि एक बाड़े में
100-200 गैये बंद है, 4-5 कसाई घेरा लगा रहे हैं, आ जाओ, 4-5 कसाई। ये हमारे सब दिन के श्रीमद् भागवत के यजमान हैं। कथा का नशा ऐसा होता है कि वहां भी सुनते हैं और यहां भी आ गए पीछे पीछे। विराज जाओ, विराज जाओ, विराज जाओ। राम कौ राम। 10-5 कसाई वो बाड़े में चारों तरफ लठलें घूम रहे हैं। वाल्मीकि समझ गए कि ये गैये प्यासी हैं। शायद तुम लोगों को पता होगा कि कसाई गैया को प्यासा मारते हैं, 4-6 दिन से पानी नहीं पीने देते गैया को। काहे? अगर प्यास के कारण गैया मैया प्राण छोड़ती है तो उनको चमड़ा निकालने में सहूलियत हो जाती है, चमड़ा छोड़ देती है गैया, तो वो प्यासी मारते हैं। वाल्मीकि समझ गए कि ये गैये हैं प्यासी, बगल में भरो है पानी और ये कसाई पानी पियन नहीं दे रहे। वाल्मीकि ने सोची अब जैसे 70 ऊंसे 72, अपन तो डाकू हैं ही, अपने पाप तो मिट नहीं रहे, मनो हमें कसाओं को ने छोड़। सो जो लठ धरे थे वही 7 गांठ को जब दाए नैया कसाओं में लहूलुहान कर दिया और जो बाड़े का फाटक खोला और जो गैये भगी सामने पानी भरो तो, और जो गैयों ने पानी में मुंह धरो महाराज जी 5-5 हाथ के फुंसा सूखे बांस में फूट गए। यह गौ सेवा का फल है। आप उठा के पढ़ लो वाल्मीकि जी का जीवन चरित्र, यह गौ सेवा का फल है। और जिस ग्रंथ को हम लोग सुन रहे हैं इसमें राम जी की घोषणा है, जब कोई भी सरकार सत्ता में आती है तो उसके पहले उसका मैंडेट आता है कि नहीं आता? मैं अगर सत्ता में आया तो मेरे द्वारा इतनी इतनी योजनाएं चलाई जाएंगी। अब चले ना चले वो नेताजी लोग जाने, पर घोषणा तो बाकायदा होती है। एक नेताजी एक गांव के दौरा पे गए, पूरे गांव ने घेर लाओ। नेताजी ने कहा बताओ गांव में क्या समस्या है? गांव के लोग बोले साहब और तो कोई दिक्कत नहीं है, बस गांव में लाइट नहीं है। नेताजी ने पीए से कहा फोन निकालो, एमपीबी के सबसे बड़े अधिकारी को लगाओ। पीए ने फोन लगाओ। नेताजी बोले हाँ 1 हफ्ते के भीतर फला फला गांव में लाइट डल जानी चाहिए, वरना 9वें दिन तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, किसी काम के नहीं बचोगे, तुम हमें जानते नहीं। फोन काट दिया। गांव के लोगों से बोले कि देखो मैंने कितना बुरा बोला ऑफिसरों को। एक गांव को बोलो कि बात तो ठीक है पर हमारे गांव में तो नेटवर्क भी नहीं है, तुमने फोन कौन को लगा दो? हमारे गांव में तो नेटवर्क ही नहीं मिले, कौन मोबाइल काम ही नहीं करे। जब लाइट नहीं है तो मोबाइल चलता ही नहीं है, तो तुमने कौन एमपीबी के साहब को फोन धर दो? ये हालत है। ना हो तो तुम बताओ। राम जी ने घोषणा की। क्या घोषणा की थी? कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु सुमाया गुण गोपाल। मैं द्वापर में गोपाल बन के जाऊंगा, गैया की सेवा करने जाऊंगा, तो गौ माता के मुंह की जूठन हमारे घर में गिरनी चाहिए। आजकल तो दद्दा कुत्तों की जूठन गिर रही। जी बड़े बड़े आदमी रे कुत्तों के चूमा ले थे, चूमा। हाँ हाँ जी दद्दा हरे बंगलों पे कुत्ता बांधे हैं, 25,000 देता आदमी को कुत्ता खुराके के। अकेले चुनाव आओ सो गौ माता राष्ट्र माता। 2-3 महीना तो इस कदर गज्जा दिखाते नेतों को। मैं एक पहली और आखिरी मानो पहले और आखिरी एक कार्यक्रम में गए नेताजी हर के गौ रैली पे, गौ हत्या पे रैली हती, बड़ी बड़ी आए थे सब बोलबे, हम भी हते वो में। तो जो एलाउंसर हते उनने तना हमें उगरिया कर दी हमारे नाम पे, बोले के सागर से कोई तीखी वाणी आई है और सीधा सीधा बोलती है, तो ये लोग सुनना चाहते हैं कि तीखी वाणी है क्या। अपन तो बज्जा अपनी हमने सीधी, हमारी कथा ठंडो पानी नहीं कि चाय जे को पी जाए गट्टा गट्टा करके। हमारी कथा आए खोला चाय घूंटा ही घूंट करके पियो, रात में नींद खुल गई और हमारी खबर आ गई तो एक बार तो सोच होकर भारी खराब बोल गए गांव में आके। ऐसी नहीं कथा के चाय जो को बेच जाए।
नींद खुल जाए तो लगता नहीं है फिर आदमी की खबर आ गई हमारी बातें तो वो तो हमें आदमी अकेले मारते है ना यहाँ हमको नीचे ऐसी को उसे कह दे तो सांप कैसी थोतरी को चढ़ दे हमारी बतो तना व्यास गद्दी की मारे याद है सो आदमी हम डरा थे दद्दा भगवान बैठे थे उसने बोलो भैया रे हम पहुंच गए हमने सबको उनका जय सिया राम हम अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें उसके पहले कम से कम बैठे थे 100 नेताजी हरे मंच पे अच्छे सफेद कुर्ता पजामा पे रहे लाइट की जरूरत नहीं आती हमने कहा हम अपना वक्तव्य चालू करें सबसे पहले हमें एक माला चाहिए माला आ गई खड़े होकर बोल रहे थे नेतागिरी के कार्यक्रम में खड़े रहो चज्जे हाँ जो भी ध्यान से सुन ले कहूं कथा हो रही होए बैठ के सुनो आखिरी तक सुनो का पता कौन बात तुम्हारे काम की होए और कहूं जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा होए कितना अच्छी कुर्सी डरी होए ठाणे होकर सुनियो का पता कब लाठी चार्ज हो जाए कब कुर्सी में बैठ के हाथ गोले टूट जाए पुलिस वाले ऐसे लठ दे फिर हाँ फिर भी तो भूल जात बाद में भली के सॉरी हम आपको पहचान नहीं पाए थे मैंने कर हाथ पे धराई देता अच्छो माला आई हमने कहा इस मंच पे एक नेताजी खड़े हो जाओ फिर हम अपना वक्तव्य चालू करें जे के बंगला पे गज्जा बंदी हुए हमने कहा हमको माला पहराओ चाह रहे फिर हम अपना भाषण चालू करें एक व्यक्ति खड़ा हो जाए जो माला पहन ले जिसने अपने बंगले पे गाय बांधी हो जो ने हमें बुलाओ तो भी दौड़ के आए बोले महाराज यहाँ सीधी की बाणी नहीं सुनने नहीं दाओ पैसा तो हमने कहा काय को बुलाओ तो हम तो जो बोलते सो बोलते तो हमने उंगारियां करी सो फिर हम तंग आए गौ माता की सेवा करो प्यारे बहुत दयनीय स्थिति है गैया की आज इस देश में कोई गरीब नहीं है कोई गरीब नहीं है जो गरीबी रेखा की पिसी खा रहे हैं ये गरीब मरीब नोया है 1.5 लाख की मोटरसाइकिल 80,000 को फोन और 1 रुपया किलो की पिसी ले आ रहा है अब बताओ गरीबा है ना से गए 1 रुपया की लाई 20 रुपया की गली में बेची अब्बा कितने की आस अपन ने अभी तक लाई नहीं जितने की याद हो भगवान जान उतना ही बिल्कुल नीट फसाई बिना पानी की अब फिर गाड़ी पे चले आ रहे हैं दे दे प्यार दे कैसा कौन हो से आए और सामने घले ट्रक में से फट रही कौन 108 को फोन लगा दो कहीं जल्दी पार दे ना मरो जा रहा हूं अब पूरे 108 में धराई तो नहीं पाए जो हिचकी आई घरे ले आए कह लगे जल्दी बार दे अब काय खा रहे थे लाश जा हालत है गैया की दयनीय स्थिति है प्यारे बहुत ऋण है गौ माता के हमारे और आपके ऊपर बहुत ऋण है लोग कहते हैं अच्छे दिन आएंगे ये नारा चलता है अच्छे दिन आएंगे पर ये व्यास गद्दी कह रही है कि भारत के अच्छे दिन उस दिन आएंगे जब कटक से लेके कलकत्ता तक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत की इस भूमि पर एक बूंद गाय का रक्त नहीं गिरेगा उसी दिन से देश के अच्छे दिन आएंगे वरना कभी अच्छे दिन नहीं आ सकते हैं इस दिन गाय को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाएगा मैं चैलेंज देता हूं उसी दिन से देश के अच्छे दिन चालू हो जाएंगे और जब तक गैया कटती रहेगी तब तक इस देश के अच्छे दिन कोई ला नहीं सकता मेरा चैलेंज है इस व्यास गद्दी से आज मारी फिर रही है रोडों पे तो सबसे पहले घर में गैया के मुंह का जूठन गिरे दूसरा गौरी के मुंह का जूठन गिरे कन्या के मुंह कन्या भोजन जरूर कराएंगे हाँ 9 साल तक की बिटिया कन्या होते हम तो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं इन्होंने से सुना रहे दुर्गा सप्तमी में लिखो शायद हम भूल जाए तो जाना हमें आता नहीं हम तो कछु संस्कृत के लोग हमें आता नहीं पढ़े नहीं लिखे का करे मतलब फिर भी सुना रहे सुरट जात देखो प्रथम शैलपुत्री चौद्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्र घंटेती कुसुमांडकम चतुर्थकम पंचम स्कंदमावेती षष्ठम कात्यायनी चो सप्तम काल चाष्टम नवम सिद्धार्थी चो नव दुर्गा प्रकीर्तिता ऐसा कछु है भगवान जाने गलत मतलब तो मर जाने जीवन तो जान रहा है हमने सही बोलता हूँ जीवन तो जान रहा है कि गुरु जी भारी होशियार है देखो संस्कृत बोल रहा हूँ अजी और मनो जान गए कि का दाएं हेरी बैठो ऐसा क्या है तुम्हारे तो जान रहा है कि हमें बिल्कुल सब आया आउट आज आप तुम्हें पता ही नहीं जो कछु कहते हैं सुहाव जी और मनो जान गए इन्होंने कहा जो दद्दा भुन सुना के गलत बोलो तो अपन समझ ले अभी कछु है 9 बेटी साक्षात भगवती का रूप है 9 साल से जब तक उसकी शादी ना हो जाए तो कहलाती है कुंवारी शादी हो गई तो बन गई नारी और जिस दिन उस वंश की बेल को बढ़ाती है तो बन जाती है महतारी ये नारी का पूरा जीवन है नारी का पूरा जीवन बस एक निवेदन इस व्यास गद्दी से आपसे करना चाहता हूं
कभी अगर घर में कन्या भोजन करो तो ये गलती मत करना, वरना यज्ञ में कसम खा लेना कि आज से कन्या भोजन नहीं करेंगे। माई का प्रकोप शायद मैंने कल परसों बताया था। यहां 10-25 गांव के लोग तो होंगे। जब मैं रात में यहां से गया तो लगभग 15 किलोमीटर रोड पे ट्रैक्टर जा रहे थे, और ये हमने कहा क्या श्रद्धा है लोगों की, 20-20 किलोमीटर से ये मेरी माताएं बहनें भाई ट्रैक्टर ट्रालियों से आ रहे हैं आप सबके लाने। साधुवाद है, यज्ञ नारायण आप सबकी मनोकामना पूरी करें। 10-15 किलोमीटर दूर हमें ट्रैक्टर मिले थे। हमने इन लोगों से कहा, हमने कहा देखो तो यार लोगों की श्रद्धा, कितनी श्रद्धा है परमात्मा के प्रति कि 2 बजी रात बेचारे ट्रैक्टर ट्रालियों से जा रहे हैं, आ रहे हैं। अभी हम आए तो कितनी भीड़ रास्ते भर मिली। हमने कहा वाह क्या कमाल है प्रभु के प्रति हम लोगों की आस्था का। तो शायद मैंने आपको बताया था 10-25 गांव के लोग होकर एक व्यक्ति ऐसा उठ के खड़ा हो जाए जिसका घर दुर्गा जी के मंदिर के बगल में हो, और वो आदमी अगर सुखी हो तो खड़े हो जाओ। इससे बड़ी बात खड़े हो जाओ कि मेरा घर दुर्गा जी के मंदिर से लगा है और मैं सुखी हूं, हो जाओ खड़े। खबर कर लो, अपने अपने गांव की खबर कर लो, जिसका घर दुर्गा जी के मंदिर के बगल में है अगर वो परेशान ना हो तो खड़े हो जाओ। करो अपने अपने गांव की खबर। 14 हाथ मंदिर का कलश हो और एक गोला खींच दो, कलश से गोला बना दो। उस 14 हाथ में रहने वाला एक भी व्यक्ति अगर सुखी हो, माई के मंदिर के बगल में रहने वाला, तो खड़े हो जाओ। इन चीज आप तो कल भी बता सकते हो पर्ची के द्वारा, गुरुजी तुम झूठी बोला तो हमारे गांव में उनकी दीवार लगी मंदिर से और वे सुखी है। आप तो बिल्कुल खुला काम है अपना। तो अगर कन्या भोजन कराओ तो ये गलती मत करना, वरना कान पकड़ लेना कि कभी कन्या भोजन। मेरी चनों को इल्ली लगा तो मुझे लग गई, इल्ली तो चनों को लगाती। मनो हमारा इल्ली कुछ निकल ले डावर दवाई लग जाए, दवाई डर वाले डावर तो है जगह दिक्कत है। बताओ रही मनो इल्ली चिपक गई, समय तो नहीं होगा हमारा जा देखो ना, आखिरी में कीड़ा पड़ा था आदमी को, मुझे जिया तो मैं पड़ गए। बताओ क्या गलती कर दी हमने यार। चलो जी माला में लिया दद्दा तुम्हारे तो माला पे आके बैठ गया, पूरी कथा भर हम खोजे हैं, तुम्हारों की फोटो खिंचाई गई तुम्हारों की तो खिंच गई फोटो, डाल दियो फेसबुक पे के आशीर्वाद लिया। हाँ जैसे नेतागिरी में नहीं जाएंगे, पानी की बाटल ले जाए भज्जा के बगल में धर के फिर फोटो डालें, भैया से एक जरूरी बात करते हुए, और भैया देखे तक नन्या के को बाटल धर गो। बोलो गलती क्या नहीं करनी है, ध्यान से सुनना। कभी भी 9 साल बेटी में जात पात का लेखा मत लगाना। 9 साल से छोटी बेटी में जात पात का लेखा मत लगाना, मेरा निवेदन है। हम कई लोग कई बार क्या करते हैं कि अच्छी समाज की बेटी आ गई तो भीतर बिठा दिया, और छोटी समाज की बेटी आ गई तो बाहर बिठा दिया। ये अपराध है। 9 साल की बेटी की कोई जात नहीं होती है, वो साक्षात भगवती का रूप होती है, साक्षात भगवती है वो। अब आप कहो कैसे, तो ऐसे गैया के रोम रोम में देवता है कि नहीं? गैया को छोड़ दो, गैया के गौमूत्र में भगवान धन्वंतरी का वास है, गैया के गोबर में लक्ष्मी का वास है। हम लोग भली गोबर के गणेश बनाते, पर ऐसो विधान नहीं है, गोबर के गणेश बनता ही नहीं है। ये बैठे पंडित जी हर कह दे बनत हुए तो बनत है गोबर के गणेश, एक चलन में है पर बनत नहीं है शास्त्र मत। गोमयम गौरी और फलमयम गणेश, सुपारी के गणेश जी बनत है, गोबर की गौरी कहावत है, पर अपन को पता नहीं है। ठीक है, गैया का गोबर पवित्र, गैया का गौमूत्र पवित्र, इतने तक कि गैया के गोबर को जला दो तो उसकी भभूति बनती है। उसका गोबर जलने के बाद भी राख बन के पवित्र है। तो बा गैया जब पंडित जी के तो जब देवता, जैसे को नेची समाज को गैया बांध ले तो देवता का भाग जे वृंदावन होते दिन को कि हल्की जात को गज्जा बांधे अपने रहे हम देवताई में। जैसे गाय किसी के खूंटे से बंध जाए वो पूजा के लायक है, ऐसे 9 साल तक की बेटी किसी भी परिवार में आ जाए वो पूजा के लायक है। इसलिए 9 साल की बेटी में भेदभाव मत करना। आ जाओ जय 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 ब्रज ब्रज। तो पहला गौ के मुंह का जूठन, दूसरा गौरी के मुंह का जूठन, और तीसरा साधु ब्राह्मण के मुंह का जूठन घर में गिरना चाहिए। जे के घरे 2 चीजों की आवाज आत रही वो घरे को मलाए बलाए नहीं रुके। रोज को एक आवाज आवे स्वाहा स्वाहा, चाहे 5 आहुति करेंगे पर घर में हवन करेंगे, और कबम कबार महीना 2 महीना में एक आवाज आ जाए
स्वाहा रोज आवे और कबम कबम जी उन्हें कह देवे आहा आनंद आगवा। समझ लियो के घर धन्य हो गया। तो पूरे गांव ने हाथ जोड़ के महाप्रभु जी से कहा कि आपकी प्रसादी मेरे घर में हो जाए। महाप्रभु जी ने विचार किया इतने लोग हैं, अब हम किसके जाएं किसके ना जाएं। महाप्रभु जी वहीं से बोले कि भैया हम भोजन करवे तो चले हैं, पर हमारी एक शर्त है। क्या? हम लखपति के यहां भोजन करेंगे। बस जो लखपति हो, बहुत पहले की बात रे, पहले तो 1000 पति हो वो भी बहुत बड़ी बात थी, कीमत थी। अब नहीं है, अब पैसा की कोई कीमत नहीं है। जहां हमने जैसे आपको पहले जो एक को सिक्का चलत तो, क्यों भाई पटेल साहब, ऊपर गेहूं की बाल बनी आती माने 1 रुपया में एक आदमी को पेट भर जाता। और अब एक सिक्का पे का बनवान बताओ, उतका नहीं मिल रहा 1 रुपया, बताओ का मिल रहा, बताओ मिल रहा हूं, मेला में मिल रहा हूं कछु 1 रुपया में? अरे नहीं मिल रहा हो यार, आरती में चढ़ा दे, पुण्य तो पूरा मिल रहा हो दादा, यज्ञ में चढ़ा दियो एक को, कुछ नहीं मिल रहा हो 1 रुपया में अकेले पुण्य के अलावा। इतने आ रहे और मोरे थे तो चलत तक नहीं, मैं का करे उनको। 1 रुपया में सिर्फ एक चीज मिल रही है वर्तमान में, माचिस। बहुत ध्यान से बात पकड़ियो, 1 रुपया में क्या मिलत है? माचिस। हर बढ़ गई पर माचिस की कीमत नहीं बढ़ रही। काय? क्योंकि वो आग लगाती है, और जो आग लगाता है उसकी कीमत कभी बढ़ नहीं सकती है, ध्यान रखना। माचिस का काम क्या है? आग लगाना। और जिसने आग लगाने का काम किया वो जीवन में कभी भगवान उसे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए तुम आग बुझ, आग लगाने का काम मत करना। पूरे गांव को मोहतर गौरे, हम तुमको बहुत बड़ो संत जानते, भगवान जानते, जे भी आखिरी में पाई साई पे गिरे। उन्हें स्पष्ट कह रहे कि लखपति के जे पूरे गांव के लौट गए। उनके एक शिष्य थे महाप्रभु जी के, जिनका नाम था माखनदास। जब वो भीतर गए, महाप्रभु जी अपने ध्यान में बैठे थे, हाथ जोड़ के बोले जय जय। अगर आपको भोजन करने नहीं जाना था तो मत जाते, पर एकदम तो नहीं कहते कि हम लखपति कहीं भोजन करत। महाप्रभु जी बोले नियम मतलब नियम। बोले तो हमारे तो 10-20 किलोमीटर में कोई लखपति है ही नहीं है। बोले बन जा, हम 2 दिन रुके हैं। बोले 2 दिन में लखपति कैसे बन जाए? महाप्रभु जी हंसने लगे, बोले माखनदास तुमने भी वही अर्थ लगा लिया जो पूरे गांव ने लगाया। हमने पैसा का लखपति नहीं बोला था। बोले फिर? बोले मेरी नजर में सच्चा लखपति वो है जिसने जीवन में 1 लाख भगवान का नाम जप लिया हो, क्योंकि वो सच्ची संपत्ति है। वो साथ ये तो सब कागज की टुकड़ा आए रे, आखिरी में अपने ऊपर अपने घर के फेंका थे चिल्लर और मखाने, नहीं फेंका। पता है वे काय फेंका? घर की जैकेट के काय रे, यही पैसा को मारा तरह जिंदगी भर। अब तो जा तोरे ऊपर फेंक रहा है, तोरे बाप में दम हो तो उठा के बता। खुद को पैसा खुद पे फेंके, पूरी जिंदगी धन 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 धन। वो घर वालों ने लिखवा दो पिताजी को निधन। अब करता रहो जिंदगी भर धन 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 धन, अकेले निधन को धन कमा रहे और का काम को पैसा। अपन हमारा गए हम 50 करोड़ जा रहा हो, हम आप कथा में मानने लगे। अरे सही याद हमें कौन बैकुंठ जाने, हम तो चिल्लर ही घुमारे जा रहे हैं। बताओ जी 200 किलोमीटर का पैसा ही वहां पका ले आने फिर रहा है, न शरीर देख रहा है, न खा रहा है, न सो रहा है। हाय पैसा दुनिया से कह रहा है माया छोड़ो, कैसे जब तुम्हारे टावर बारी छोड़ हो जब तो हम ले जाए। बताओ ना हम खा ले जाए दद्दा। ये दहेगा तो उतरा मंच पैसे कूद के गाड़ी में बैठ जाते, पानी तक नहीं पी रहे। इतिहास 1 गिलास पानी पियो तन्नक सी काफी हो जी बैठ गए। कभी ये कहीं 50 कोड़ जा तो नींद नहीं लगे रे। आओ राम राम जप आगे पराया माल अपना। अपन तो ये कई सिद्धांत बनाए करो रुपया ले आओ के रघुपति राघव राजा राम और जैसो मौका ऊसो काम। नहीं, सच्चा धन कमाओ, नाम धन, यही तुम्हारे साथ जाना है, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। राम नाम का धन कमाओ, और जब राम नाम से तुम्हें प्रेम हो जाएगा, राम से प्रेम हो जाएगा, तो ये कागज के टुकड़े तो ठीक, कल की कथा को पकड़ना, भरत ने अयोध्या जैसे साम्राज्य को भी ठोकर मार दी कि नहीं मार दी? खाली राम से प्रेम हो गया था तो इतने सम्रांत राज्य को भी ठोकर मार दी। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे भरत जी की, जरा 10-20 मिनट पक्के श्रोता बन के आओ। कल हम भरत चरित्र लिखवा रहे थे,
तुलसीदास जी ने मना किया, मैंने चौपाई पढ़ी थी, स्टाम्प रखवाया था कि महिमा तासु कहे कि मी तुलसी और भगत स्वभाव सुमति ही हुलसी। फिर शारदा ने मना किया था कि कहत शारदा के मति ही के वो सागर सीप के जाए उलीचे। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ने मना किया, अगम स्नेह भरत रघुबर को वो जहां न जाए मन विधि हरि हर को। सबने तुलसीदास जी से कहा एक काम करो, अगर भरत चरित्र लिखवाना है तो हनुमान जी को बुला ली, भी करें मदद। तुलसीदास जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। अच्छा, हनुमान जी ने मदद करी भी तुलसीदास जी की। एक जगह मदद करी है, रामायण प्रेमी ध्यान देना, जब शिव जी को जगाने काम आया, जब शिव जी को जगाने काम आया तो क्या लिखा वहां, भय काम बस जोगी तापस पाव है नारी बिलो कहीं पुरुषमय पुरुष सब अबलामय। और इसके नीचे एक सोरठा लिखा है छंद के, क्या लिखा है कि धरी न काहू धीर सबके मन मन से जे हरे, सबके मन सब काम के गुलाम हो गए। तो समय का को राम को बचो ही नहीं तो पूरी दुनिया में। और तुलसीदास जी ने कही जो तो गलत लिखोगा जल्दी जल्दी में, रामायण को नियम तो मिटा सकता नहीं है। और आगे रामायण जब बढ़े जब इको सुधार हो जाए। पूरी रात हो गई रे तुलसीदास जी को बैठे बैठे, सवेरे आए हनुमान जी, बोले कितनी रामायण लिखी गई, बोले जितनी तुम छोड़ गए थे। बोले काय, बोले सोरठा लिखो हो, हमसे गलत लिखता। हमने कहा, बोले हमने लिखता धरी न काहू धीर सबके मन मन से जारी, सब काम के। अरे हनुमान जी बोले ले आओ आगे को नीचे हम लिखे दे रहा है। तो इतनी लेन तो हनुमान जी ने लिखी है। का सुधार करो हनुमान जी ने, तुलसीदास जी ने लिखा कि धरी न काहू धीर सबके मन मन से जारे। और हनुमान जी ने लिखा जे राखे रघुवीर ते उभरे वही काल मह। जिनको राम ने बचा लिया था वो बच गए, और जिनको नहीं बचाया वो काम के गुलाम हो गए। हनुमान जी बोले, तुलसीदास जी बोले ले आओ आगे तो हम लिखा जाए। पर आज जब भरत चरित्र लिखने का नंबर आया, हनुमान जी के हाथ जोड़े भरत जी ने और कहा कि हनुमान जैसे बने मुझे भरत का चरित्र लिखवा दो। हनुमान जी बोले सुनो, हमें सबके चक्कर में पालना पर भरत के चक्कर में मत पालना। बोले क्यों? हनुमान जी बोले भरत ने मेरा घमंड तोड़ दिया था। कब? जब लक्ष्मण को शक्ति लगी। ध्यान से सुना, लक्ष्मण को शक्ति लगी, हनुमान जी बूटी लेने गए, वो लौट रहे थे। भरत जी नंदी ग्राम में बैठे और एक छाया दिखी। भरत जी ने अपनी आसन का एक कुसा निकाला और ऊपर फेंक दिया, बिन फर का बाण मारा। क्यों? क्योंकि दशरथ जी ने एक बार अपने चार ही लड़कों को बैठा के समझाओ तो बेटा अगर किसी पे बाण चलाओ और अगर वो दिखे ना कि बाण किस पे चला रहे तो उसे जान, उसे सिर्फ बेहोश करना। राम ने कहा क्यों पिताजी? बोले बेटा एक बार हम एक गलती कर चुके हैं। अच्छो भाव सुनियो कथा को। शब्द भेदी बाण, ये पे विद्वानों को बड़ो शोध चल रहा है कि शब्द भेदी बाण क्या है। बड़ा शोध चल रहा है शब्द भेदी बाण पर कि शब्द भेदी बाण आखिर है क्या। शब्द भेदी बाण आखिर है क्या? अब ये शब्द भेदी को मतलब क्या हो कि जहां शब्द वहां बाण। तो श्रवण कुमार जब तूमा भरने गए तो कोई नदी के किनारे लेट करके पानी नहीं भरता, नेहुर के पानी भरता है। लेट करके कोई पानी नहीं भरता, नेहुर करके पानी भरता है। तो जब श्रवण कुमार नेहुरे हुई हैं तो पानी की बुकबुकाहट कहां हो रही? तूमा में। तो बाण कहां लगना था? तूमा में। वो लग गया श्रवण की छाती में। तो काय को शब्द भेदी बाण? एक बाल जितना भी यहां वहां ना हो उसका शब्द भेदी है। और जब तूमा भरा होगा तो हृदय की और तूमे की दूरी ज्यादा नहीं तो 2 1 फीट तो रही होगी, और बाण लगा छाती में। तो काय का शब्द भेदी बाण? लोगों ने कहा फिर रावण ने बाण मारा वहां जाकर। तो अब एक बात पे और ध्यान देना, हमारी पिस्टल से हम फायर करें और गोली चले 1 और मर जाए 2 तो हम ध्यान नहीं देंगे कि गोली किसने चलाई। हमने तो 1 चलाई थी, 2 कैसे मर गए अलग अलग? तो अगर एक बाण और एक बाण श्रवण की छाती में मारा रावण ने, मान के चलो, तो दशरथ जी खोजते ना कि जो बाण कहां से आ गया। फिर अंधे माता पिता ने क्या श्राप दिया कि आज जैसे हम पुत्र की
याद में तड़प तड़प के मर रहे हैं, मैं श्राप देता हूं वो भी पुत्र की याद में तड़प तड़प के मरेगा। तो रावण को मानने तो फिर दशरथ काय मरे, तापस अंध श्राप सुधी आई, आखिर में दशरथ जी को खबर आई। तो ये शब्द भेदी बाण क्या है, इस पे विद्वान आज ध्यान देना है। और आज हम आपको दो परंपराएं बड़ी प्यारी बता रहे हैं जिनसे हम लोग बहुत अनभिज्ञ हैं, बहुत अनभिज्ञ हैं। बाण तो दशरथ ने ही चलाया था, पर वो उस दिन चूक गया, उसका कारण था। एक बार देवासुर संग्राम हुआ, कथा में महारामायण से सुना रहा हूं इसलिए विद्वानों को संतुष्टि हो जाए। एक बार देवासुर संग्राम हुआ, देवता जितने दैत्य मारे। अच्छा एक बात और देखियो, देवता मारे हैं फिर भी मेरे मार भी डरा थे। अब जैसे को हमसे कहते हुए कि बिहारी तुम हमारा हो, हम तो के सामने ठाणे हो जाए, हम तो भारी कुआ में कूद पर, हम तो करंट पूरी सारी में लपेट ले जाओ, मार नहीं। एक बार पत्रकारों ने पूछी देवताओं से कि जब तुम अमर हो तो मार भी काय डरा है? बोले हमारा मार भी नहीं डरा है। बोले काय? बोले दैत्यों ने तन्ना खमला करो और तुमने गदबद लगाई, जब तुम्हें मानने नहीं आता तो तुम खड़े रहो। देवता बोले हमारे ये से भगत के अमर है। बोले काय? बोले वे आड़े डार के इतने लठ मारा थे और हमारे मारा थे नहीं, तो महीनों से कोटा थे। भाई जय होती कि दो चार लठ खपारी क्या पता है, वो मार खाओ सुबह आगे जाते। सो देवता बोले करे पारी पारी से मारा थे हमारा के चलो रोटी खाए फिर आके देवी लठ हमारे मारे है नहीं, महीनों से कोटा थे। सो ये से हमारे भगलीत के लठ तो नहीं गले मारे भाली ने। बोले फिर कहाँ जाते? बोले फिर हमारे जाते कंदराओं में, गुफाओं में जहाँ पूले रहे। बोले उधर राक्षस नहीं जाए? बोले नहीं जा पाए। बोले काय? बोले पूल में जाने पर नहीं हो रखे, और राक्षस को उठना वो नहीं चाहत। जैसे कि वो पूल में नेची गर्दन कर देवता कहते हो हमें झुक गए सुबह फिर यहाँ से हो जाता, सो सीधे में घुस नहीं पाता, सुबह बाहर ठाणी देते भीतर राक्षस को झुकाता नहीं। और तुम्हारों में भी अगर को ने झोंका थोए गांव में कहूँ यहाँ सोनेगा थोए तो समझ लियोगे। हाँ राक्षस को झोंको नहीं चाहता। ये भी एक सिस्टम है, ध्यान से सुनना। सतयुग और कलयुग, इसमें कुछ कानून में ढील पड़ी। कैसी? सत्य था वो ये था कि दैत्य अलग नगर में रहते, अलग लोक में, और देवता अलग लोक में। कब 100-200 साल में इकट्ठे होते सो लड़ते। फिर आओ त्रेता, सो ढील आ गई तनक। एक ही लोक में दो ही पैदा हो गए, वही में राम पैदा हो गए, वही में रावण। फिर आओ द्वापर, सो में और ढील पड़ गई। एक ही घर में दो ही पैदा हो गए रे, वही में दुर्योधन, वही में दुष्टर। और फिर आओ कलयुग। अब कलयुग को राक्षस कहाँ है? यही शरीर में, यही में देवता है, यही में राक्षस है। अगर कोई झुक रहे हो, विनम्रता से चल रहे हो तो तुम देवता कहा है। अगर कोई ऐसे चल रहे हो तो आधार कार्ड बदलवा दियो दद्दा हरो काय को दुनिया को धोखे में रखे हो। हाँ कल ही बदलवा दियो, सीधो लिखवा दियो राक्षस। वो गाड़ी पे भी नेम प्लेट पे आई एम राक्षस। लोगों को पता तो रहा कि कौन करेगा। और सुनो, और एक सिस्टम ढीलो भाव। सतयुग का जो राक्षस था उसका नाम था हिरण्यकश्यपु, 5 शब्दों को। फिर त्रेता को रावण भाव, राक्षस भाव रावण 3 शब्दों को। द्वापर को कंस 2 शब्दों को। वो कलयुग को 1 शब्द को राक्षस है, मैं। और जहां तुमने मैं करी और भगवान ने अगले जन्म में तुम्हें बुकरा बनाओ कि अब कराता रहो मैं। ज्यादा मैं आए ना गाए कुछ ने कबे काटे दिया पता नहीं पाया। हाँ जय जय प्रभु जी, पधारो पधारो। बात चल रही है शब्द भेदी बाण की। राम को राम, देवताओं और दानवों का युद्ध हुआ। शुक्राचार्य देवता जितने राक्षस मारे, शुक्राचार्य के लिए कहा थी मृत संजीवनी। शुक्राचार्य उनको जिंदा कर ले गए। देवताओं को चिंता को विषय बन गए, ऐसे अपन कहां मारे, अपन 100-200 मारो, शुक्राचार्य जी कल फिर जिंदा कर दे। तो सब पहुंचे दशरथ के। बोले दशरथ अब दूबत नैया को तुम पार लगा सकत हो। बोले काय? बोले शुक्राचार्य गुफा में रखे हैं मृत संजीवनी और तुम्हारे पास है शब्द भेदी बाण, सो तुम वह नष्ट कर दे। बोले कैसे? बोले भी जैसे ही शाम को वो घट उठा भेजे हैं, उठे हैं सो आवाज हुई कुट, तुम बाण छोड़ दियो। दशरथ ने बाण छोड़ दिया। जैसे ही शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी उठाई, बाण लगा, मृत संजीवनी नष्ट हो गई। शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया राजा दशरथ को। दशरथ तुझे बहुत अहंकार है ना शब्द भेदी बाण का, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, यही शब्द भेदी बाण
एक दिन तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। जिस दिन तेरा ये शब्द भेदी बाण चूक जाए, समझ लेना तेरी मृत्यु निश्चित हो गई। दशरथ जी तो घबरा गए, देवताओं के पास आए, बोले हम तो कहते अच्छो कर भी, ये उल्टो कहां से होगा, उल्टा कहां से हो गया। बृहस्पति जी बोले दशरथ चिंता न करो, मरना तो एक दिन सबको है, पर जिस दिन तेरी मौत का कारण बनेगा, ये देवता आशीर्वाद देते हैं, उस वक्त तुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिलेगी। जब राजा दशरथ ने बाण चलाओ मारो तो तूमा खो, पर श्राप के कारण गल गो छाती में। तूमा लेके जब अंधांधी के पास गए तो अंधांधी ने एक शब्द बोला दशरथ से कि आज जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, ऐसे एक दिन तू भी पुत्र के वियोग में तड़प के मरेगा। दशरथ जी नचन लगे, काय चौथो पना गो तो औलाद हती नहीं। दशरथ जी ने सोची मन ने तो पक्का है, मनोबिन की श्राप गलत हुज्जे ने, जब हमारा पुत्र हुज्जे जब तो हम तड़प के मारे हैं, तो चलो अब कम से कम हमारा बालक तो हो जाए। बोलो मिल गई जीवन की सबसे बड़ी खुशी दशरथ को कि नहीं मिल गई। दशरथ ने कहा और श्राप दे दो, पर पानी पी लो। दोनों ने कहा हम हत्यारे के हाथ का पानी, और दोनों ने अपने शरीर में आग प्रकट कर ली। दशरथ लेके 7 चक्कर लगा पाए, 7। इतने में चिता जल के राख हो गई। राजा दशरथ ने अपने राज्य में आके घोषणा करवा दी कि आज के बाद जहां भी चिता जलेगी उन अंधे अंधी को पानी पिलाया जाएगा। हो सकता है मैं हत्यारा हूं, मेरे हाथ का पानी नहीं पिया, पर दुनिया में कोई तो ऐसा होगा जिसके हाथ का पानी वो अंधा अंधी पी लेंगे। आज भी अपने जब चिता जलत है तो अपन कंधा पे मटका धर के 7 परिक्रमा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, बताओ। ये वो परंपरा है हमारे यहाँ की, हमारा दशरथ के यहाँ की। मैंने परसों कहा था कि दुनिया की ऐसी कोई परंपरा नहीं है जिसकी कथा शास्त्र में ना हो। तब से अपने वो मटका धर के चिता के 7 चक्कर लगाए जाते, उन अंधा अंधी को जो आए वो परंपरा। एक परंपरा और है, अपने यहां मुर्दे को घर से जब शमशान ले जाते हैं तो बीच में एक जगह उतार देते हैं। उतारते, तुम्हारे यहां उतारते कि नहीं उतारते? उतारते हैं। ये परंपरा कहां से आई ये भी ध्यान से सुनो। गोस्वामी तुलसीदास जी का हुआ जन्म, माता पिता दोनों का देहांत हो गया। एक चुनिया नाम की दासी ने पाला, कुछ दिन में वो भी मर गई। गांव के लोगों ने कहा ये तो बड़ा अभागा है, मां को खा गया, बाप को खा गया, और जिस दासी ने पाला उसे भी खा गया। इसको गांव से निकाल दो, गांव से निकाल दो। पर तुलसीदास जी अपनी मस्ती में, संतों को जीवन ऐसा ही है कि तो घी घना क्या महाराज जी, अच्छो जजमान मिल जाए तो दार में घी अतरात है, फिर हमारों की चुप रहा नहीं है, फिर आओ कहीं और डालो और या चिकन नहीं है, सीनो ये गज्जा नहीं है, ये भैंस नहीं है, लाल पारी बताओ के तो घी घना न मुठी चना को हफ्तों से चनो ही मैंने कार दी थे, और कबों कबों वो भी मना। ये जिंदगी संतों की है के तो घी घना न मुठी चना और न वो ही मना कौ महीनों को कोनु चेला ने चेते सुकाओ बेर मकूरा खा के समय काट ले। तुलसीदास जी अपने आनंद में गांव के बाहर झोपड़िया बनाए भजन करते। वो गांव में घटी एक घटना, एक लड़का की भाई शादी, और वो लड़का शादी के 6 महीना बाद मर गया। अपने ते पहले सती प्रथा थी, राजा राम मोहन राय ने बस सती प्रथा बंद कराई, पर जब वो समय चलती सती प्रथा तो आदमी को बाहर भी ले जा रहे थे, वो की पत्नी श्रृंगार करके पीछे पीछे चली जा रही थी। अब जी को जवान लड़का मरे तो रोबो धोवो तो हुई जाए, तो गांव के रोज जा रहे थे। तुलसीदास जी ने सोची कहा होगा, झोपड़िया के बाहर आ गए। वह पीछे पीछे जो महिला जा रही थी उन्हें सोची के महात्मा है, तिलक स्वरूप करे हैं, अब हम तो सती हो भी जा ही जाए तो प्रणाम कर लें। और जो प्रणाम किया, तुलसीदास जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव। गांव के बोले वास्तव में यार तुम पागल है, जाओ वो को घर बारो बंदो धरो, हम उन्हें बाहर भी ले जा रहे हैं और तुम कह रहे अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी बोले कि अब न कराई गई मुंह में से क्या करें? बोले कैसे न कर गई? बोले राम जी की इच्छा से न कर गई। गांव के बोले तुम झूठे और तुम्हारे राम झूठे। तुलसीदास की आंखों में आंसू बहने लगे। बोले सुनो, हमें झूठो ढोंगी पाखंडी जो कहने हुए कहो, पर हमारे राम को झूठो न कहो, हमारे राम झूठे नहीं है। गांव के बोले तो सिद्ध करो आज, तो मुर्दा। गांव के बोले कम कछु चमत्कार न भाव, तो ये खो तो बाद में धारे हैं, तुम कर दें खट्टी मनो इतना जो पड़ जाए में धर के आग लगा दें। तुलसीदास जी बोले उतारो, मुर्दा उतारा। बोले गोल बना के बैठ जाओ, सब राम राम कहो। सबने गोल राम राम कहने लगे। कुछ रो रहे थे, पहले अपने तो बहुत अच्छा होता, तो का कहें, पहले अगर कोई रिश्तेदार आते और अपन रोड पे अगर वो छोड़ भी जाते, बस में बैठा रहते तो अपन रोन लगते, इतना प्रेम तो पहले वो रिश्तेदार रो तो अपन। अब तो आदमी मर भी में नहीं रोए रे, पीछे पीछे ऐसे जाते कान में फोन लगा के जैसे इनकी डायरेक्ट बात जमराज से चल रही हो कि बड्डे तना अपनो खास देख लियो।
बताओ यार, कम से कम मरघटाई में फोन बंद कर दे। अच्छा कछु कछु पता है का कहते हैं जो लकड़िया में नगाते हैं, कई यार आ जाइए हमें रायसेन जाने तो आ जाइए, जी नहीं रहे तो का करते, रात में तुमसे पूछ लेते कि काय भैया फ्री हो, मार जाए आओ। कहा यार आदमी की जरा कहाँ आदमी पहुंच गया आज को समझ में नहीं आ रही कि आगे चल के हुई का। प्रेम तो लगभग अब खत्म है, अब तो सब बनावटी माहौल है, जितना हो चल जाए। तुलसीदास जी ने आंखों में आंसू भरे, पूरा गांव गोल बना के बैठा था। तुलसीदास जी उठे और मुर्दे के कान में कहा राम। मुर्दा उठ के बैठ गया। जो गांव के लोग कह रहे थे कि राम झूठे हैं, वही कहने लगे राम नाम झूठा नहीं है। वो दिन से अपने ते मुर्दा उतारवे को नियम है। अब अगर सिम्हा पुराण को उन्हें पढ़ ला हुए तो सिम्हा पुराण के हिसाब से मुर्दा को सिर्फ बेल के वृक्ष के नीचे उतारो चाहिए, जो विधान है। मरे आदमी पे अगर धोखे में भी बेल की छायरी पड़ जाए लाश पे, तो भगवान शंकर को भगवान के धाम ले जात, पार्वती से वचन हारे हैं। अब अपन उतार दी तो मगुआ के नीचे, अगले जन्म में वो महादारू फोर पैदा होता, अपन को पता ही नहीं कहाँ उतार, अपन ने धर दो मगुआ के नीचे, वो महादारू फोर भाव, अपन ने धर दो बमूरा के नीचे, वो महालड़ंका भाव। इन हर परंपराओं की कथा हमारे शास्त्र में है। बात कहां चल रही थी, भरत जी ने बाण मारा और धन्य रे हनुमान जी को बाण लगा और हनुमान जी बेहोश हो गए। पर धन्य रे दादा जब नीचे गिरने लगे तो क्या कह रहे हैं मुंह में से, श्री राम श्री राम श्री राम। मतलब हनुमान जी बेहोश होकर भी प्रभु राम को नहीं भूलते, और हम लोग होश में रह के भी भगवान का नाम लेना भूल गए हैं। अपन तो होश में है कि नहीं है? अरे काय लगे तुम होश में आओ। मोहन साजग सोबनहारा, अपन उन्हें आंखों के अंधरा बैठे, पूरे अंधरा बैठे अपन, और नया हुआ अंधरा। तो बताओ जब कोई के घरे जात हो, अब वो खा रहा रोटी, कहीं काय क्या कर रहा है, तो तुम का फूट गई, तो मैं नहीं दिखा रहा हूं रोटी खा रहा हूं, उल्टू लटको। वो कुर्सी पे बैठो, कहले भाई साहब क्या कर रहा है, नाच जा रहा है, अब तुम्हारी फूट गई, तुम्हें नहीं दिखा। अपन आंखों के अंदर आए, भीतर से कछु देखा ही नहीं रहे। हनुमान जी नीचे गिरे और जो भरत जी के कानों में पड़ा श्री राम श्री राम, भरत जी को तो मानो काटे खून नहीं, ये मैंने क्या कर दिया, मैं पहले से राम का विरोधी और आज मैंने एक राम भक्त को और मार डाला। पर धन्य रे भरत ने डॉक्टर नहीं बुलाए, और भगवान करे डॉक्टर कब नहीं आवे। दो चीजों तुमने ढूंढ रहे हो और एक जनों तुमने ढूंढ रहा हो, समझ लियो तुम भारी सुखी आओ रे कलयुग में। दो जनों तुमने ढूंढ रहे हो और एक तुमने ढूंढ रहा हो, को डॉक्टर को और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो। जब बीमार हो जो तो डॉक्टर को ढूंढो, दंदी फंदी हो जो तो बंदी लाए, फिर हो जमानत खो न वकील से अपन लेने देने, बताओ। डॉक्टर को और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो और पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हो। समझ लियो तुम भारी सुखी कहा है। कहूँ हुई हुई करत गाड़ी आ गई कि फलाने नाम का व्यक्ति का डावर का है, समझ लियो कि कहूँ दंद फंद पे तो वाह वो तो ध्यान रखियो इन चीजों को। भरत ने किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया, हाथ में जल लिया और हाथ में जल लेके कहा अगर भूल से भी कभी प्रभु राम के चरणों में मेरा प्रेम लग गया हो तो इस बंदर की मूर्छा खुल जाए। चौपाई पड़ा चलियो, हाथ में लिया जल और क्या कह रहे हैं कि जो मोरे मन बचे अरुकाया, राम प्रीत पद कमल अमाया, तो कपि होय विगत श्रम सूला, और जो मोह पर रघुपति अनुकूला। और जो जल फेंका, हनुमान जी उठ के खड़े हो गए। भरत ने हाथ जोड़ के कहा हे बानर के भेष में महात्मा, तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है? हनुमान जी ने कहा दास अनुदास को हनुमान कहते हैं, और आपका परिचय? भरत जी ने कहा मेरा परिचय मत पूछो। क्यों? बोले मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी और सबसे बड़ा कपटी हूं। क्यों? बोले मेरे कारण श्री सीताराम वन को चले गए, मैं कपटी हूं। चौपाई पढ़ियो भरत जी के कपटी कुटिल मोहे प्रभु चीन्हा, ओ ताते नाथ संग नहीं लीना। मैं भरत हूं पापी। भरत जी ने कहा हनुमान कैसे है मेरे भैया राम, क्या कभी मेरी याद करते हैं कि नहीं?
हनुमान जी बोले भरत भैया हमें जो तो पता नहीं है कि तुम्हारी याद करत है कि नहीं, पर एक घटना हमें याद है। बोले क्या? बोले जब प्रभु राम भारद्वाज जी के आश्रम पहुंचे तो अपने पिता के लिए तर्पण कर रहे थे, पिता के लिए तर्पण कर रहे थे और भारद्वाज जी मंत्र पढ़ रहे थे। और जब श्लोक बोला जाता है संकल्प का तो हमारे आचार्य कहते हैं विष्णुर विष्णुर तदह विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान शब्द ब्राह्मण प्रार्दे श्री श्वेत 12 कल्पे वही बस्मन मंत्रे। और जैसे ही कहा भरत खंडे, और जो भरत मुंह से निकला राम जी पछाल के नदी में गिर गए। भरत का नाम सुन करके पूरे ऋषि कांप गए कि राम जी को क्या हो गया। लक्ष्मण जी तुरंत कूदे और राम को बेहोशी की अवस्था में किनारे पे ले आए। भारद्वाज जी ने कहा लक्ष्मण क्या हो गया प्रभु को, वैद्य बुलाएं बूटी। लक्ष्मण जी बोले नहीं हमें पता है इनकी दवाई, तुमने भारत कह दी ना सुझे बेहोश हो गए, ये भारत को नाम नहीं सुन पाता। बोले ठीक कैसे होंगे? लक्ष्मण राम जी बेटे हैं बेहोश। लक्ष्मण ने कान में कहा भैया उठ जाओ, अगर ये बात अयोध्या तक पहुंच गई कि आपके लिए कुछ हो गया है तो भरत भैया अपने आप को जिंदा जला देगा और तुम भरत जैसे भाई से हाथ धो बैठोगे। और जो इतना कहा कान में, राम उठ करके लक्ष्मण के गले लिपट गए। बोले लक्ष्मण कहाँ है मेरा भरत, मैं भरत के बगैर जिंदा रह नहीं सकता। तो हनुमान जी बोले हमें जो तो पता नहीं है कि तुम्हारी खबर करत है कि नहीं, पर जब भी तुम्हारा नाम सुन लेते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, ये प्रेम है तुम्हारा। भरत जी बोले हनुमान क्या बताएं, क्या बताएं, मेरे भैया का स्वभाव शुरू से ऐसा रहा है। और भरत जी एक घटना सुना रहे हैं हनुमान जी को। एक बार राम जी ने भोजन नहीं किया, अब भरत जी की तो इतनी ताकत रहती थी कि राम जी से पूछ ले गए, पास गए। बोले लक्ष्मण ये बताओ हमने सुना है आज प्रभु ने ब्यारी नहीं करी। लक्ष्मण जी बोले हाँ भैया काहे? बोले राम जी को खेलने तो खेल, और खेल में जब दो पक्ष होते हैं, जब खेल हो पाता पक्ष और विपक्ष, बोलो बिना पक्ष विपक्ष के कोई खेल हो सकता है? पक्ष और विपक्ष, जब चुनाव भी होता है तो उसमें एक पक्ष होता है एक विपक्ष होता है। अब जीत किसकी हो वो राम जाने, अच्छा आप लोग बताना चुनाव में जीत किसकी होती है? जिसके पास हो, है ना, मानते हो आप लोग इस बात को कि जिसके पास संख्या ज्यादा होगी वो जीत जाएगा चुनाव? हो इस बात से सहमत हो सब लोग? जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो चुनाव जीतेगा। हम आपको एक चुनाव की अपडेट दे रहे हैं। धर्म की पार्टी ने टिकट दिया युधिष्ठिर को और अधर्म की पार्टी ने टिकट दिया दुर्योधन को। दुर्योधन के 18 अक्षौणी सेना है और युधिष्ठिर के पास 13, तो ज्यादा संख्या कौन की भाई? दुर्योधन के 18 और इनके 13। पर जब चुनाव के रिजल्ट खुले तो जीत गए युधिष्ठिर। संख्या एक तरफ धरी रही तो तुम लोगों की गणित तो फेल हो गई, नहीं हो गई? बताओ, संख्या वाला हार गया और कम संख्या वाला जीत गया। देखो चुनाव में जीत उसकी नहीं होती जिसके पास संख्या बहुत होती है, चुनाव में जीत उसकी होती है जिसके बगल में शंख वाला खड़ा हो जाता है, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है। इसलिए संख्या कुछ नहीं कर सकती, जिसके बगल में शंख वाला खड़ा है जीत हमेशा उसकी होगी। तो पक्ष और विपक्ष, भरत ने कहा जाओ लक्ष्मण राम से कह दो कि बिहारी कल ले में भैया, कल मैं उनको खेल खिलाऊंगा और ऐसा खेल दुनिया में किसी ने नहीं खेला होगा। जाओ कह दो भैया राम से कि मैं तुम्हारे विपक्ष में चुनाव लड़ूंगा अयोध्या में। जाओ कल खेल होगा और विपक्षी पार्टी का नायक मैं बनूंगा। लक्ष्मण ने कहा भैया तुम राम जी के विपक्ष में जा रहे? भरत बोले लक्ष्मण मुझे ना पक्ष से मतलब है ना विपक्ष से मतलब है, मुझे तो अपने भैया की खुशी से मतलब है। मेरे भैया के साल में खुश रहते हैं, हम उसमें खुश रहेंगे। लक्ष्मण ने कहा तुम विपक्ष में जाओ, तुम्हें फायदा का पड़? बोले बहुत बड़ा फायदा है, तुम रहे हो पक्ष में सो तुम रहे हो बगल में खड़ी, सुने राम जी के चरण देखे ने चेहरा देखे। हम होंगे विपक्ष में सो हम रहे हैं सामने खड़ी, सो हमें भैया को चेहरा भी देखे और चरण भी देखे, सो हमें ज्यादा फायदा है। सुबह भरत जी ने जाके ग्राउंड में घोषणा कर दी, जाओ भैया राम को बुलाओ, खेल होगा। पूरी अयोध्या में हवा सी फैल गई कि आज राम और भरत के बीच में खेल होना है। तीनों माताएं दशरथ वशिष्ठ सब बैठे हैं। वशिष्ठ ने कहा भरत खेल प्रारंभ किया जाए। भरत जी ने एक पर्ची बनाई, बोले गुरुदेव ये जरा संभाल के रखना। बोले क्या है? बोले इस पर्ची में विजेता का नाम है कि इस खेल में कौन जीतेगा। बस हाथ में ले ली, खेल प्रारंभ करो। एक पाले में राम खड़े हैं, एक में भरत, बीच में एक गेंद डाली गई। भरत ने इतनी ताकत से गेंद को मारो कि राम की तरफ गई। राम ने बिल्कुल धीरे से गेंद को सरकाओ। भरत ने फिर तेज मारो, राम ने फिर बिल्कुल धीरे से गेंद सरकाई। भरत से किसी ने कहा तुम इतना तेज काय मार रहा है? बोले गेंद को मारो ही चज्जे,
हम बार बार इसको के यहां भेज रहे हैं, और जब बार बार हम पापी भरत के यहां आ रहे, देखो तो मारो चच्चे। और राम से कहा काय मार रहा है? राम जी बोले क्या करें, भरत जिसको मेरे पास भेजता है उसे मारने का मन नहीं होता, उसे तो गले लगाने का मन होता है। इसलिए आखिरी में हुआ भी यही, राम ने गेंद उठा के गले से लगा ली, मानो भरत मिल गया हो। चारों तरफ जयकार होने लगी, भरत लाल की जय, भरत जी जीत गए। वशिष्ठ ने कहा रुक जाओ, आज भरत झूठों पर गई, पर्ची में नाव तो खुलन दी पहले। और जब पर्ची खुली तो उस पर्ची पे लिखा था कि इस खेल के विजेता भरत जी महाराज होंगे। वशिष्ठ बोले क्यों भरत, तुम इतना घमंड था अपने आप पे, तुमने पहले ही लिख के रख दो कि हम जीते। भरत जी तुरंत राम के चरणों में गिर पड़े, बोले गुरुदेव भरत को घमंड नहीं था कि भरत जीतेगा। बोले फिर? बोले गुरुदेव सूर्य पूर्व की जगह पश्चिम में उग सकता है और पश्चिम की जगह पूर्व में डूब सकता है, पर भैया राम के होते हुए राम का भाई हार जाए ये नहीं हो सकता है। राम खुद तो हार सकते हैं पर अपने भाई को नहीं हरा सकते हैं। ये राम का स्वभाव है कि राम के रहते हुए राम का भाई हार जाए ये तो असंभव है। अब भरत जी कह रहे कि ऐसे हैं हमारे भैया, शुरू से हम खुद जिताता रहे, कब खुद जीते ही नहीं है। कैसा है मेरा लक्ष्मण? हनुमान जी ने कहा क्या बताएं। अच्छा और ध्यान देना सब लोग, एक श्लोकी रामायण, आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मरकांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीवम संभाषणम। अच्छा इस एक श्लोकी रामायण में ना तो राम जी का जन्म है कहे, ना राम जी का विवाह है। कहां से प्रारंभ है? जंगल से। आदौ राम तपोवनादि गमनम यहीं से प्रारंभ है। ऐसा कौन सा कवि है जो ना राम का जन्म देखना चाहता है, ना राम का विवाह देखना चाहता है, सीधा राम जी को जंगल में पटक देता है उठा के। लोग कहते एक श्लोकी रामायण पूरी रामायण है, एक रचयिता कौन, किसने बनाया इस रामायण को? सुनी तो सबने है, सुनी तो सबने है कि सबको पता है कि एक श्लोकी, बनाया किसने इसको? इसके रचयिता हैं श्री हनुमान जी महाराज। रची गई जब भरत ने पूछी कैसे हैं हमारे भैया, हनुमान जी बोले ने तो हम जन्म में आए थे, अन्य हमें शादी को बताया है, जहां से हम मिले हैं उतने से हम पुनः पुनः सुना रहे हैं। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा चिनम वैदेही हरणम सुग्रीवम संभाषणम। हनुमान ने कहा भरत तुम्हारे भैया पे तो संकटों का पहाड़ टूट आया है, सीता जी का हरण हो गया है, लक्ष्मण बेहोश पड़ा है। और जो भरत ने सुनी कि लक्ष्मण बेहोश हो गया है, दोनों भुजाएं उठा के कहता है लक्ष्मण धन्य है तेरे लिए, आज तूने रघुकुल का कलंक मिटा दिया। अरे मैंने रघुकुल में कलंक लगा दिया था कि रघुकुल का भाई सिर्फ संपत्ति बटाना जानता है, पर तूने राम भैया को प्राण देकर ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा क्षत्रिय रघुवंशी अपने भैया के लिए जान देना जानता है। वो तो कैकई के वंश का थोड़ा दोष लग गया तो मेरी बुद्धि खराब हो गई। और जो भरत जी चिल्ले आने, तुलसीदास जी ने तो नहीं लिखा है इसके आगे, पर सूरदास जी ने लिखा है, आप पढ़ना सूर चरतावली को। कौशल्या दौड़ करके आई और जो सुना के लक्ष्मण बेहोश है, सीता का हरण हो गया है, तो कौशल्या चिल्ला के कह रही हनुमान जी से, पहले सूर चरतावली पढ़ लूं फिर मैं भाव लगाऊं। लक्ष्मण सहित कुशल वैदेही आन राजपुर आई है, और नातर सूर सुमित्रा सुत पे में बार राम को दई है। कौशल्या कह रही हनुमान जा करके उस राम से कह देना कि अगर कल का सूर्योदय होवे और लक्ष्मण मर जावे तो राम तुझे कौशल्या के दूध की सौगंध कभी अयोध्या लौट के मत आना। मैंने 2 बेटे पैदा किए हैं तो अगवानी भी मैं दोनों बेटों की करूंगी। राम तेरी शोभा जब है जब तेरे बगल में लक्ष्मण खड़ा हो, और अगर लक्ष्मण मर जाए तो 14 साल तो ठीक 14 जन्म तक इस कौशल्या को मुंह मत दिखाना। कौशल्या कह ही रही थी, पीछे से सुमित्रा आ गई, और जब कौशल्या की बात सुनी तो सुत घायल सुन साधु सुमित्रई, सूरदास जी ने लिखा सुत घायल सुन साधु सुमित्रई हर्ष भयो और सोच। ए हनुमान एक बात बताओ, तुम तो पढ़े लिखे हो, ज्ञानी नामा गरगण्य। बोले हाँ। तो बोले क्या कभी पागल की गवाही कोर्ट में लगती है? हनुमान जी बोले नहीं लगती। पागल कौन हो गया है? सुमित्रा कहती है मेरी दीदी पागल हो गई है कौशल्या, इसलिए तो ऐसा अनर्गल बात कर रही है कि मेरा बेटा राम न लौटे। हनुमान जी बोले पागल कैसे हो गई? सुमित्रा के वचन सुना। हनुमान जी बोले, सुमित्रा बोली हनुमान एक बात बताओ, किसी माँ का अंधा, लंगड़ा, अपंग, अपाहिज, शराबी, जुआरी बेटा भी अगर एक रात के लिए गुम जाए
तो वो माँ पूरा गांव सिर पे उठा लेती है। उठा लेती कि नहीं उठा लेती? और जिसका राम जैसा बेटा घर छोड़ के चला गया हो, वो माँ पागल नहीं होगी और क्या होगा? राम जैसा बेटा, और वो भी भूखा। अगर तुम रामायण पढ़ते हो तो ध्यान से सुनना, जिस दिन राम जी का वनवास हुआ उस दिन राम ने ना तो भोजन किया था महाराज जी और ना स्नान किया था। आप घर में जाके उठा के देखना, इसी रामायण में लिखा है, राम को राम राम को। बालकांड में दोहा नंबर 52 और चौपाई नंबर 1 पढ़ियो। अब आई खोल के देख ले रामायण। दोहा नंबर 52 चौपाई नंबर 1, उसमें लिखा है कि राम जी भूखे थे और बिना नहाए वन को गए थे। क्योंकि राम जी का नियम क्या था? प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात सबसे पहले माता के यहाँ पांव छूने जाते थे। जैसा ही आज राम जी पांव पड़वे गए, कौशल्या बोली बेटा राम, अरे आज तुम्हारा राज तिलक होने हैं, तुम जल्दी नहा ले, कछु खा ले। काश इतने मिलवे जुलवे वाले यहाँ हैं कि तुम फिर टेम न मिले तुम्हें। कौशल्या जी का करें? चौपाई पढ़ियो कि तात जा, चौपाई नंबर 1 दोहा नंबर 52 की बालकांड की, के तात जाऊ बल बेग नहाऊ और जो मन भाए मधुर फल खाओ। और इतने में दशरथ का बुलावा कैकेयी के महल में राम को आ गया और राम जी चले गए। कौशल्या जी 14 साल यही खो रोत रही कि हमारा राम भूखो चलोगा। तो वो मां पागल नहीं होगी? तो हनुमान तुम राम से ये मत कहना कि लक्ष्मण मर जाए लौट के न आए। तुम राम से कहना, राम तुम्हारी सगी माता सुमित्रा ने खबर भेजी है कि अगर कल का सूर्योदय हो जाए और लक्ष्मण मर जाए तो राम मेरे दूसरे बेटे शत्रुघ्न को अपनी सेवा में बुला लेना। अरे राम जैसे बेटे पर तो हजारों लक्ष्मण निछावर करके फेंक दूंगी। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि लक्ष्मण मर रहा है, मुझे दुख इस बात का है कि जंगल में मेरा बेटा राम अकेला रह गया। बगल में बैठी थी उर्मिला, उर्मिला को हंसी आ गई। हनुमान जी बोले ये कौन है? बोली लक्ष्मण की पत्नी है। हनुमान जी बोले कैसी पत्नी है? पति जीवन मृत्यु के बीच में धरो। हनुमान जी बोले देवी तुम्हारा पति सुबह होते ही मर जाएगा, तुम हंस रही? उर्मिला बोली पागलपन की बातें न करो तुम। क्यों? बोले हनुमान ये बताओ जब तुम लंका से आए थे तो वहां का हाल क्या था? हनुमान जी बोले उर्मिला सुनो, जैसे ही लक्ष्मण को शक्ति लगी मैं लक्ष्मण को गोदी में लाया और राम जी के सामने रख दिया, करके खड़ा हो गया। क्या बात है हनुमान? हनुमान जी नहीं बोले। विभीषण ने कहा नाथ मेघनंदन ने अमोघ शक्ति मारी है, लक्ष्मण की सैया पे लेट चुके हैं। ना सुना? राम ने कहा लक्ष्मण उठ, तू मेरा वो भाई है कि अगर मेरे मन में भी कोई संकल्प होता है तो तू पूरा कर देता है। और आज मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूं और तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। अरे लक्ष्मण सूर्य में से बर्फ गिर सकता है, चंद्रमा आग उगल सकता है, लक्ष्मण राम की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता है। उठो मेरे भाई, आदेश दे रहा हूं, ये राम का आदेश है। और खूब हिलाया पर लक्ष्मण जी नहीं उठे। बार बार जगाने पर राम ने कहा सुग्रीव जाओ घोषणा कर दो कल से युद्ध नहीं होगा, अब मुझे युद्ध नहीं करना है। विभीषण ने कही प्रभु अपन बिल्कुल जीत के कगार पे हैं। राम ने कहा सुग्रीव क्या करूंगा मैं उस जीत का जिसमें मेरा भाई मेरे साथ वो जीत की खुशी मनाने के लिए ना हो? क्या करूंगा उस जीत का? अब मैं लक्ष्मण को लेकर सागर में चला जाऊंगा, मुझे सीता नहीं चाहिए अब। और एक बात बताओ हनुमान, मान के चलो मैंने रावण को मार दिया, सीता को वापस ले आया, और कल जब मैं अयोध्या का राजा बनूंगा और सीता को बगल में राज सिंहासन पर बिठाऊंगा तो भरत की पत्नी मांडवी आएगी और मुझसे कहेगी भैया आपके चरणों में प्रणाम। मैं कहूंगा बेटी मांडवी अखंड सौभाग्यवती भव। फिर मेरे शत्रुघ्न की पत्नी सुतकीर्ति आएगी, भैया प्रणाम। क्या कहूंगा? बेटी सुतकीर्ति अखंड सौभाग्यवती भव। पर हनुमान जब उर्मिला सफेद साड़ी पहनकर मेरे सामने आएगी तो उससे क्या कहूंगा कि बेटी उर्मिला इस पत्नी को पाने के लिए मैं तेरी मांग के सिंदूर का सौदा करके आ गया। क्या कहूंगा? क्या कहूंगा? इसलिए मुझे अब सीता नहीं चाहिए। हनुमान जी बोले देवी तुम्हारा पति सो रहा था और तुम्हारे पति के लिए राम रो रहा। उर्मिला बोली फिर भी चिंता कर रहा है? मेरा पति सो रहा है? बोले हाँ।
कि रघुनाथ की गोदी में नाथ पड़े। रघुनाथ की गोदी में नाथ पड़े हैं तो सुनो हनुमान, हो जाने दो सूर्य उदय। मैं भी एक क्षत्रिय की बेटी हूं और एक वीर की अर्धांगिनी छत्राणी हूं। ये उर्मिला भी देखना चाहती है कौन सा सूर्य है जिसके उदय होने से मेरे पति के प्राण चले जाएंगे। सुनो हनुमान, अभी तक वो मौत नहीं बनी जो राम की गोदी से राम का भाई उठा के ले जाए, क्योंकि मेरे पति की चिंता राम कर रहा है और जिसकी चिंता राम करता है उसको काल भी ग्रस नहीं सकता है। ये प्रमाण है। इसीलिए तो कहते भैया कि तुम तो चिंतन करो, चिंता बिल्कुल ना करो, चिंता तो अपनी राम कर रहा है। कई आदमी बिल्कुल जबरा नहीं में पकड़े आने फिर रहे, कछु नाटक है आदमी खाले जे देना हम है सो जो देना हमने ने वो दिन पर है पता। अच्छा तुम અહીંયા साधे पूरो घर, तुम मर जाओ तो घर के रोटी नहीं खाए। विश्वास नहीं हो तो तुम मारे के देख ली सभी, तुम्हें तुम्हारी औकात पता पड़ जाए कि तुम क्या आओ। पहले तुम्हारे घरे किराने को सामान थैला में हाथ उजे, तुम मरो भर। अगर 11वें दिन पिकअप भर के नहीं आवे 13 को तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम का जान रहे कि घर के खे हैं ना, तुम मार जाओ सो। वैद मरे, रोगी मरे, मरे जलावनहार और देखन हारे मर गए सुजा को ता संसार। एक सेल पे मेरी छिपकुली चिपकी थी, उसे कौन उन्होंने कही उतर आओ, वह लगी हम नहीं उतर रहे। बोले का है? बोले हम उतर हैं तो छत गिर पड़। वह जान रही थी हम यहाँ साथ हैं, वह छिपकुली और को नहीं तुम हो रहे और हम यहाँ दद्दा अपन को लगा था हमने सो घर का हो जो कुछ नहीं हो जो और अच्छो हो। तुम अंधरे हो घर की तरक्की में बाधा को पापी, तुम मर जाओ तो घर के और सुखी हो जाए। इससे ज्यादा टेंशन में ना रहो कौन को का हो जाए, वो तो जी हो जो हो सो होने। तुम तो अपनी देखो कि तुम आओ का हो जाए, ये मैं बिल्कुल नहीं रहो। किसका क्या होगा इस चक्कर में बिल्कुल मत रहो। हनुमान जी ने भूरी भूरी प्रशंसा अयोध्या की करी और जब चलने लगे कहा जय श्री राम, प्रवस नगर कीजिए सब काजा, राम का नाम लेके चले। कथा से सूत्र निकारक चलिए। तुम्हारे भी भैया कहूं जाएंगे तो भगवान को भजन नाव लेके जाएंगे। आजकल तो मम्मी हर की जय हो जा जी, मोनी मोनो सिखा रहे हैं टाटा कर ले गुरु जी से टाटा। ये सो लगा था बहुत चाटा देवे कन पटा पे कुल लग रही है। बताओ टाटा सिखा रहे हैं वो औलाद को। ये ना तो टाटा का है और ना ये देश बाटा का है। ये देश गंगा का है, ये गोवर्धन का है, ये राम का है और कृष्ण का है। ये टाटा माटा छोड़ो। टाटा को नमक होत है, टाटा के जूता होत, टाटा को लोहो होत, क्या बाल बच्चे भी टाटा ही के? बताओ टाटा बाटा बिल्कुल करो बंद। तुम उन्होंने खुद दद्दा सीताराम तो बंद ही हुए। हमें आपकी तरफ नहीं पता, हम पहली बार आए हैं क्षेत्र में अभी 20-22 साल में। हमारी तरफ भारी तमाशा मचो है। 2 मोटरसाइकिल से जा रहे, एक नाय से एक नाय से। सीताराम राधे श्याम नहीं, कहीं बर्थडे कहीं हाउ बर्थडे जो क्या है भगवान को नाम नहीं ले रहे, कहीं बर्थडे पता है बेका कहते बर्थडे ये तरफ ट्रक आ रहा हो तुम मार जाओ भी कहते बर्थडे तुम्हें बस आ रही हो तुम तो कुछ दियो जाओ बिना भजन के जो मारा होने पांव पर वो बंदा ही होगा। अब को पांव नहीं पड़ा तब तो घुटना छिया था, घुटना घूंटों तक आओ। एक ध्यान राखियो चरण छुओ तो आशीर्वाद मिले। अब तुमने छीड़ा सियानों के घुटना सो ओ मेरे थे गठुआबाद। अब फैसला तुम करियो के आशीर्वाद चाहने के गठुआबाद। सियानों के घुटना ने छिको ना मारा दिया वो मैं गठुआबाद है मारो तो वही तुम्हें मिले है। एक और चलो है दद्दा भाई में कही हाय हाय जो कया लोग हर लगे हाय। सवेरे उठे कही हाय, 9 बजे कही हाय, जो 10 बजे फोन आ गया गाड़ी ने 6 पलटा खा लें कही हाय 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 मर जा पूरे घर के हाय हाय करत करत। जब सवेरे उठ के हाय हाय हुज्जे तो दिन भर हाय हाय हुज्जे कि नहीं हुज्जे। ये देश हाय का नहीं, ये देश हर का है। हर हर महादेव, हरे राम हरे कृष्ण। इसलिए हाय हलो छोड़ दे भैया और भगवान को भजन करो रे, जी में फायदा है। भगवान को ना बंद कर दी मम्मी हरो जो टाटा माटा का कहें। आजकल पहले बाप से कहने लगे डैड। अब मैं तो पढ़ो लोग नहीं गांव को आए और हम गांव में सुनते जब कोई मर जाते तो कहीं उनकी डेड बॉडी कब तक आ रही माने मारे आदमी को डेड कही जाता। सो आज को लड़का बाप से कहते डैड माने तुम मरे ये धरी ये देना हो सुधरी रहो हम तो लोग हर जगह लगाई दे तुम ये से यहाँ डैड। मम्मी से कहने लगी मम्मी। मम्मी माने बहुत पुरानी लाश, अंग्रेजी में जो मतलब होता है मम्मी को बहुत पुरानी लाश। माँ शब्द जब बछड़ा गाय के पास जाता है और कहता है माँ 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 तो गाय का खून दूध बन के बहने लगता है।
अब जैसे कह रही मम्मी अब लाश में का धरो सुभैया भाव सो बोतल तन बड़ो भाव सो स्कूल की बहाल किसी बोतल 15 साल को भाव सो कलारी की बोतल और 55 को भाव सो ग्लूकोज की बोतल पूरी जिंदगी बोतल ही बोतल मैंने पटकाई मार जा। ये दारू खोरों की का कहें रे बहुत ही खतरनाक हो चली जी तो बहुत ही खतरनाक हो जी पीवे बारी इतने खतरनाक हो महाराज जी और नहीं कह रहा है बहुत ही खराब आ गई रेन तो दिया अरे अब बार छोड़ो आज छोड़ दे आज माफ कर दो यज्ञ में कह रहा है कि आई देह का डराते हैं अरे मैंने पर हम तुम्हारे भी नहीं डराए तुम्हें का डरे कल ही कही थी कि आप हर गई हो हमारे घर पहुंच सके कहीं आओ तुम्हारा जी सत्य कह रहा है लोटे सो को शर्मान ही हो ना कहाँ कुछ रही हम हमें नहीं देते खबर कौन सा का कह रहे अपन तो फेमस ही है मामले में कि अपन तो बिल्कुल सीधी कहें जो खराब लगे सो भाग जा अपन तो सीधो है आओ सो बेल कम जाओ सो भीड़ कम उनसे ही नहीं बन रही थी जी खराब लगे सो कल नहीं आज तने जगह तो निकाल जा मन नहीं कह रहे अरे अब हटाओ आज को छोड़ो कल बते हैं दारू खोरे से होते हैं 4-5 गरीब से पी रहे थे एक के लगो यार कछु संखो हो तो तुमने समझा जो हमने का पाप लगा दद्दा एक के लगो हमारे घर बुकरा है हम उठा ले आ रहे हैं हमारे घर वाली घुमर बताने पड़े सबने कसम खा ली दारू खोरों की कसम को क्या है हाँ दारू खोरों की कसम को कोई नहीं चाय के मूड पे हाथ धलेत लगी में मुंसला जाके था वो गाँव से बुकरा उठा ले आओ जो गत करी सब तुमने पता ही का करो जो पूजा तो करी नहीं हो सीताराम सवेरे गाँव घरे वो दारू खो सो को बुकरा बनो तो खूंटाई पे सो उसको दिमाग चक्कर आनो जब उतर गई यार रात में तो मिलेगा तो ये बुकरा जो कहां से आ गया गुस्सा में घरवाली से बोलो अरे जो बुकरा कहां से आओ बाकी लगी वो तो ठीक है तुम जा बताओ रात में वो खजा कुत्ता बोरा में धर के ले गए थे वो कहां है इनको जा होश नहीं रहता कि बुकरा आया कि कुत्ता बहुत ही खराब होते रे बहुत ही खतरनाक आप समझ गए इसे वो आगे को आओ महाराज जी हमारी तो ठीक है अपनो ध्यान रखियो ना दूसरा यज्ञ कौन करवा है जी बोले हम आओ तो जैसे तैसे अब हम देख रहे क्या अपन तो बाबा हो ही गए हम तो आप कहूँ बिचारी हम नहीं तो तुम का करो कमांगली बेर तुमने क्षेत्र के जोरे कि यज्ञ होना है ये कई मांग उठे वो नहीं आना चाहिए वो नहीं आना चाहिए तो यज्ञ सफल जैसे हम आपको ध्यान रखें महाराज जी सत्ता के रकम हम अकेले आए होते और आपसे तना प्रेम नहीं होता हम फिर बताओ उन्होंने आज को आदमी इतना खतरनाक है कि भरोसे के लायक तो है नहीं भरोसे के लायक नहीं है इतना खतरनाक हमारा जी आदमी तुमने पढ़ो ये कालिदास के साहित्य में एक आदमी भगत जा रहा हो तो पीछे लगो तो शेर आगे आगे आदमी पीछे पीछे शेर आगे आगे आदमी पीछे पीछे शेर एक सीधो पेड़ो तो आदमी चढ़ो जल्दी जल्दी आधे पेड़े पे तो पहुंच ही पाओ ऊपर बैठो तो भालू आदमी ने कई मार गया नीचे शेर ऊपर रीछ वो तो कपन लगो रीछ बोलो घबराओ ने आ जाओ हमने तुम्हें प्राण दान दे आदमी को तना दमसी बंदी ऊपर पहुंचो सो बैठा शेर बोलो सुनो रे भालू ये आदमी को ठिकाना नहीं आ रे धक्का दे दे मुझे बहुत भूख लगी है रीछ बोलो हमने वचन दे दो धक्का तो हमने दे शेर बोलो दे दे धक्का अपन तो पनीर क्या बोले नहीं वचन माने वचन शेर बोलो तो हमने ऐसे बैठ रहे अब 2 ही भूखे हैं कब हम तो उतार हो अब 2 ही नहीं बच रहा है शाम हो गई आदमी बोलो करे भालू ये शेर को नहीं है ठिकानो रात हो गई पर सुन करिए कितना हम सोए ले रहा है तुम जगो फिर हम जगह तुम सोच जो बोले ठीक है आदमी डाल पे सो गाओ शेर बोलो रे रीछ धक्का दे दे हाँ अब तो वो सो गाओ वो देख भी नहीं रहा रीछ बोलो कि वो भली नहीं देख रहा पर वो तो देख रहा ऊपर वालों तो देख रहा आधी रात भाई आदमी उठो रीछ सो गाओ शेर बोलो कि आदमी रीछ को धक्का दे दे आदमी बोलो हमें छोड़ दे हमें छोड़ दे शेर बोलो रे भूख लगी दे देते हैं तो धक्का हम मेरी आदमी ने धक्का दे दो रीछ को खतरनाक है आज को आदमी ध्यान रख लो दद्दा कौन ठिकानों ने जानी हो बहुत ही खतरनाक स्थिति है आज की हाँ जैसे ही रीछ करने लगा एक डाल पकड़ के कहता है कि धिक्कार रे आदमी तुम भारत की मिट्टी में जन्म लेकर बात का पक्का ना रहा और मैं भारत का जानवर होकर भी बात का पक्का रहा यहाँ का जानवर पक्का है पर यहाँ का आदमी बात का पक्का नहीं है मैं कथा को थोड़ा सा एक भाव लगा के क्योंकि मैंने राम जन्म कराया था तो मैं 2-4 चौपाई पढ़कर राम ब्याह तक कर दे महाराज जी दोष लगे ना हमें कथा नामकरण भर हो जान दे भगवान को बस आज और कल हम 2 चौपाओं में ब्याह कर दें कैसे हमें कल उड़ान है
फिर हम बहुत दूर चले जाएंगे। हमारी परसों से कुंडलपुर में कथा है, तो अभी तो हम बेगमगंज के पास थे, तो यहाँ तक फिर तो हम 300 किलोमीटर दूर चले जाएंगे। तो कल की सेवा हमें और देनी है आपकी, नामकरण भर करवा दें भगवान को बस आज की कथा में। जन्म तो अपन ने सुनो ही, तो सीधी सीधी चौपाई पढ़ते हैं कि नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी। और दशरथ की गोदी में राम, कौशल्या की गोदी में भरत, सुमित्रा की गोदी में लक्ष्मण और कैकेयी की गोदी में रिपुसूदन। अब वशिष्ठ जी नाम रख रहा है, पहलो नाम का रखो, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते तरे लोग सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ तुम्हारी गोदी में जो पुत्र है इनका नाम होगा राम। दशरथ जी ने बड़ी प्यारी सांस भरी, राम मेरे राम? बोले हाँ तुम्हारे राम। इनका नाम राम रखा गया। अच्छा, राम को अर्थ का बना? राम के तो मुझके अर्थ हैं, अपन तो 2-3 लगा लिए। पहलो राम माने राहत, मां माने मिले, जी के दरवाजे राहत मिल जाए वो को नाम है राम। राम माने रोटी, मां माने मिले, जी के दरवाजे सबको रोटी मिल जाए वो को नाम है राम। एक मंदिर में एक चोर घुस गया, बाबा जी को जगाओ, बाबा जी 2 दिन हो गए, बहुत भूख लगी है, प्राण नहीं कर रहा है, 2 ठप्पा रोटी दे दे। 12 बज रहे थे। पुजारी जी बोले कि भंडारो तो चला था 24 घंटा, सो भोजन तो मिले है, पर एक नियम है मंदिर को। बोले का? बोले एक माला करने पर, एक माला करने पर। चोर बोलो कि हम चक्कू छुरावारे आदमी ले आए। बोले बाटा की खूंटा पे उतारो, माला करो, रोटी खाओ। वो कहने लगे रोटी देने हो देव, ने देने हो बिल्कुल नहीं देव, हमसे माला नहीं हो। तेरे चोर ने माला नहीं करी और पुजारी ने रोटी नहीं दी। चोर चलो गाओ, जैसे ही पुजारी सोए भगवान सपने में आ गए, पुजारी उठ, तूने उस चोर को रोटी क्यों नहीं दी? बोले भगवान उन्हें माला नहीं करी। भगवान बोले बारे पुजारी, तुम्हारे मंदिर में एक दिन माला नहीं करी तो तुमने खावे नहीं दो। हमारे संसार में 40 साल से रह रहा हो, उन्हें आज तक माला नहीं करी, फिर भी हम खावे की व्यवस्था रोज बना रहे हैं। तो राम आने रोटी और मामा ने मिले। और राम को एक अर्थ और है, राम आने राष्ट्र, राम आने राष्ट्र, मां माने मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करेगा उसका नाम है राम। राष्ट्र का मंगल किससे होगा? इसीलिए कहता हूं कि राम भक्ति से बड़ी भी राष्ट्र भक्ति है। राष्ट्र भक्ति राम भक्ति से भी बड़ी है। तुम्हारों ने राष्ट्र गीत तो सुनो ही हो, जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता। जो कौन कौन लिखोगा? नेताओं को, इनकी प्रशंसा है नेताओं की। हाँ, अगर नेताओं को जो हो तो यह सो लिखो जातो। फिर जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता। वो नेताओं की बिल्डिंग बन गई, वो देश उजड़ता जाता। ऐसो लिखो जाने तो दत्ता। तब शुभ द्राविड़ उत्कल बंगा। वो भारत का पैसा विदेश में रख के देश कर दिया नंगा। या फिर ऐसो लिखो जाने तो तब शुभ नामे जागे, नेता कुर्सी लेके भागा। ये राष्ट्रगीत राम के लिए लिखा गया है। एक एक शब्द मिला लो विद्वान और पूरी रामायण की चौपाई मिला लो। जनगण मन अधिनायक पढ़ो, राम भय सब विधि सब लायक, इसलिए जनगण मन अधिनायक। भारत भाग्य विधाता। कौन है भारत का भाग्य विधाता? राम। तब शुभ नामे जागे, कौन जगा? राम जगे। गुरु से पहले जगतपति जागे कृपा निधान। और इसमें 7 बार जय है राष्ट्रगीत में। जया हे जया हे जया हे, जय 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 जया हे, है 7 बार। तो कभी किसकी 7 बार जय बोल रहा है? बोले रामचरितमानस के 7 कांडों की जय हो, जय हो, जय हो। विधा को समाप्त करना है तो घर घर में राम कथा भेज दो। 3 चीजें तो घर में राखो ही। आज हमने दिन की कथा में भी कहा था वहां कि आंगन में तुलसी की क्यारी, गले में तुलसी को दानो और घर में तुलसीदास की रामायण। आज जितनी बेटियां बैठी हो रोज रामायण पढ़ क्यों? घर है अच्छो घर में ले, अच्छो बार में ले। आपको गाना सुनत रही तो चाहत हो फिल्म बारे को और मिले है चिलम बारो। ध्यान रखियो। हाँ, चाहे ने तो फिल्म बारो मिले को चिलम बारो। अब नहीं पड़े पूरा मान मामान, अब तो मोबाइल में लोग घर के लगी है। पूरे घर के 6 आदमी बैठे, 6 ही खंगे। को मतलब मारा जा सोच गया तरह को मौका मिलो। महाराज जी एक आदमी खा रहा हो तो रोटी, मोबाइल चला रहा हो तो घर वाली को डांट रहा हो। 50 बार कही तुमसे, तुम्हारा चित्त 24 घंटा मोबाइल में खुद चला रहा हो। न टाइम से खाना बनाती है, खाना बनाए तो कभी ये भूल जाए, वो लाख सुनाई।
पत्नी बोली सो हो का गाओ, अब वो चला मुंह वाला रोटी खा। 50 बार कही तुमने आज फिर सब्जी में नमक नहीं डालो। घरवाली बोली डुबो खाई काय खुलाए, अब सब्जी माए धरी वो गिलास में कोरा डुबो डुबो खा रहा। जा हालत है रे भैया आज, बहुत ही दयनीय स्थिति बन गई है मोबाइल में। इसे बेटा हरो रामायण पढ़ गयो। दूसरा नाम रखा गया विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। भरत का मतलब है जिसमें भक्ति का तत्व हो और वो भर जाए हृदय, वो भरत। भरत तो आज भी है, पर आज जेब भरत, घर भरत, दुकान भरत, बैंक भरत, सुइया से भरत, ये भरत नहीं आया। दूसरा नाम रखा गया। तीसरा जाके सुमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और चौथा नाम लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। बस एक चौपाई जो तो आपने पढ़ी, एक चौपाई की और व्याख्या है। आज तो हमें मौका है कथा बोलने को, है फ्री। अच्छा अपन तो खाया है, अब हमसे कह रहे लगे रहो 12 बजे जो है वज्र समय। जजमान ये हमारे कान में हुके गए कि 12 नो कथा सुना जो गुरु जी को हम रोटी खुआए दे रहे। अब ये सुनो दत्तमाओ भंडारो बंद होगा हो और तंके देव के जाओ। हम तो कहूँ कि नहीं ढाबा पे हम खाते नहीं हैं। हाँ भोजन को भी नहीं हमें, आजकल तो आदमी भोजन करे नहीं रहो। अब तो जे को देखो वही खाना खाने लगो। खाना यहाँ बेशर्मों को, जितने बेशरम रहते हैं खाना खाते हैं। सामने बारो तुमसे स्पष्ट कह रहा हूँ कि खाना, वो तुम बैठ गए तो तुम बेशरम ने कहा है, बताओ उन्हें स्पष्ट मना नहीं करिए खा ना तुम कहा। अब और महाराज जी फैशन होगा, पहले तो आदमी खाना खाता हो, अब को उसका खाना खा ले कहते घर खाएंगे, कहीं खाना खा ले कहीं घर खाएंगे। अच्छा ऐसे रिश्तेदारों जब बुलाओ चाहिए जब पुरानो मकान पटकने हुए कि तुम गिट्टा खा ले, तुम जा सीमेंट खा जा, तुम जो मालमा खा जा, खूब तो खाएंगे थे घर खाएंगे, घर खाएंगे, खा ले हमने पटक दो पुरानी बिल्डिंग से खा ले। अच्छा जल्दी कहते कहाना क्यों, हम घर खाएंगे तो कहने कहते हमारे से जल्दी न करो, मुश्किल से यार में 2 कोठा बना पाओ सागर में, हमारे तैयार है रोज रिश्तेदार 4-4 ईंटें खाएंगे तो हम रोड पे, है ना। एक चौपाई का अर्थ विद्वानों के हिसाब से स्कंद पुराण में आया है। भगवान ने एक चौपाई बोली है फिर के अनशन सहित मनुज अवतारा, हम अपने अंशों के संगे आए। अंशों की का जरूरत पड़ गई तो स्कंद पुराण में आया है कि कौन से अंश से कौन हुआ। भरतई के कयो राग्या 5 जान नमोस्तुते, ये विष्णु पुराण, स्कंद पुराण क्षमा करें, स्कंद पुराण का श्लोक है। 5 जान नाम का जो संख है वे भरत जीवन के आए। भगवान के हाथ में जो सुदर्शन है वो लक्ष्मण जी, और भगवान के गले में जो मणि पड़ी है वो शत्रुघ्न जी। तो जरूरत का पड़ गई भगवान को अनशन सहित मनुज अवतारा। देखो ऐसे भगवान अंशों के संगे आए कि जैसे मान के चलो इतने भी राम जी का हो रही वो था नहीं। अब कहूँ राम जी ला ऐसी हो कि कहूँ को रावण, कहूँ को राम, कहूँ की सीता, कहूँ की लक्ष्मण, तो राम जी ला हो के तमाशा। जब एक टीम के पूरे सदस्य हुए, जैसे हमारी मान ले जे हमारे संग है 20 साल से, इनको पता है कि हम कितो गा ले और हमें पता है जे दद्दाहर कितो बजा ले, समरों की चल रही। हम शास्त्री है 15-20 साल से हमारे संग, वो पता है कि गुरु जी कैसे हैं, का खात कहाँ बैठत का उनको सुबह हमरों की चल रही। अब कहूँ को बैठ दे तबला बाओ, कहूँ को आर्गन बाओ, कहूँ को पेड़ बारो, तो कथा हो जाएगा बैठा मच जात महाराज जी टीम ये कराओ चज्जे ग्रुप एक हुए नहीं ऐसे होते। अंतिम बात एक जगह आई राम जी